Coder G. I hope you all are doing very well. Now in this video we are cover our unit 5 in only a few minutes because the unit 1 is based on only a theoretical concept and some logical answers. ठीक है, so double OPM is stands for Object Oriented Programming and Methodology. सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं कवर करूंगा अपनी यूनिट 1 का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको। आप देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो। तो नो मैटर आपको कोई सी भी लैंग्वेज आती हो, आप इस वीडियो को देख सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट यदि आपको पहले से पता है तो आप उनको रिवाइज कर सकते हो। लाइक इसके अंदर जो मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ क्वेश्चंस के आंसर एज इट इज़ आप पेपर में राइट कर सकते हो। तो आपको एक लॉजिकल आंसर आप प्रेजेंट करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। अब यदि मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, कंपेयर करेंगे इसको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के साथ, फ्यूचर्स अपन देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, मेरिट्स डीमेरिट्स इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग क्या होता है, डाटा टाइप क्या होते हैं, टाइप कन्वर्जन, कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप्स और अरे के लिए मैं अपनी वीडियो जो पाइथन की थी उसको रिकमेंड करूंगा कि इन सब की बेस्ट डेफिनेशन, इन सब के टाइप्स और इन सब की यूजेस आप पता कर सकते हो। टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है एक डाटा को दूसरे डाटा में कन्वर्ट करना, टाइप कन्वर्जन, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स लाइक इफ, एल्स, ब्रेक, कंटिन्यू, ठीक है, फॉर, व्हाइल लूप, एल्स इफ एल्स, स्विच, ट्राई। सो दीज आर दी कंट्रोल स्टेटमेंट्स। यदि आपको नहीं पता है तो डोंट वरी, सब कुछ कवर कर लेंगे, लेकिन अभी फोकस करना है अपना एग्जाम के ऊपर, ठीक है। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं अपन क्या कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ डिफरेंट वे टू राइटिंग अ कोड। अभी तक आप जैसे कोड लिखते थे उसके थोड़ा सा अप्रोच अलग है, डिफरेंट अप्रोच है, डिफरेंट राइटिंग स्टाइल ऑफ कोड, ठीक है। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। इसके अंदर कुछ यदि मैं बात करूं, क्वेश्चन आता है फ्यूचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्वेश्चन आता है एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो आप ये चीज़ें राइट कर सकते हो। फ्यूचर्स क्या क्या है, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन। क्या होता है नहीं पता है, डोंट वरी, सब कुछ कवर हो जाएगा, बट थिंग्स टेक अ टाइम, ग्रेट थिंग्स टेक अ टाइम। तो थोड़ा तो टाइम लगेगा और अभी टाइम है। सो आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट योर होल 5 यूनिट इन जस्ट 5 वीडियोस, ठीक है, जैसा कि मैं पहले से करके आता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों अपन पढ़ रहे हैं। पहले तो मैंने क्या बोला कि डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग कोड, ठीक है, एक अलग तरीका अप्रोच है कोड को लिखने का। अब समझो क्यों, क्योंकि डबल ओपी प्रमोट्स कोड रीयूजेबिलिटी, बिल्कुल ऐसा कि ऐसा ही लिखना है आपको, मॉड्यूलरिटी एंड ईजियर टू मेंटेन्स वाई ऑर्गेनाइजिंग कोड इनटू द ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स क्या है नहीं पता है, सब कुछ पता चल जाएगा। एक डेफिनेशन में बोलूँ तो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास क्या है अभी समझा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। विथ एनकैप्सुलेट डाटा एंड द बिहेवियर ऑफ मोर इंस्टीट्यूटिव एंड स्केलेबल अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, अपन को क्वेश्चन आ गया वाई वी नीड डबल ओपी इन आवर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो इसका आंसर आपको पहली लाइन में मिल रहा है कि कोड ईजियरली अपन मेंटेन कर सकते हैं, अपन रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये तो पूरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो थ्योरेटिकल अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्योंकि थ्योरेटिकल के बाद ही अपन प्रैक्टिकल अप्रोच कर पाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सिंपली एक इंट्रोडक्शन बोलूँ या फिर कॉन्सेप्ट पे बोलूँ तो उसमें आप मास्टर हो जाओगे, ठीक है। तो अब मास्टर करने के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ क्या कि ऐसा क्यों है कि मैंने आपको बोला कि आप सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मतलब जिससे ही बिलोंग कर रहे हो आप इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है बहुत सारी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। मैं कुछ डेफिनेशन आपको बताना चाहता हूँ। डेफिनेशन में बोल सकता हूँ क्या, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, सी शार्प, रूबी एंड PHP। दीज आर द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब अपन मैं आपको बताता हूँ कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो मैंने बता दिया कि कुछ तरह के अपन को क्या देती है, कोड रिजिबिलिटी, मॉड्यूलिटी, इजियर टू मेंटेन। अब इन पॉइंट को मैं करता हूँ प्रूफ विद द हेल्प ऑफ क्या, अपन कंपेयर करते हैं थोड़ा सा अपना प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, ठीक है। तो देखो ये कोड लिखा है, इस कोड के अंदर एक फंक्शन है, फंक्शन को क्या मिल रहा है, दो आर्ग्यूमेंट मिल रहा है, ठीक है, लेंथ और विड्थ। तो ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, लेंथ इंटू विड्थ, मतलब क्या, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, पर यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है,
ठीक है, तो अब ये कंप्लीट कर देगा क्या, 3 × 5 मतलब 15, आउटपुट तो ये आ जाएगा। लेकिन वहीं यदि यही अप्रोच मैं करता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कोड रीडेबल हो जाएगा, थोड़ा सा कोड ऑर्गेनाइज हो जाएगा, अपन चीज़ों को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्लास क्या है, क्लास इज लाइक अ टेम्पलेट और इज लाइक अ ब्लूप्रिंट टू क्रिएट आवर ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड। क्लास के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, या तो होता है ऑब्जेक्ट, या तो होता है उसका डाटा, या तो होता है उसके फंक्शन। फंक्शंस को अपन बोल सकते हैं मेथड्स और डाटा को अपन बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज। रियल लाइफ एग्जांपल भी बताएंगे, डायनेमिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा जाता है पेपर के अंदर, किस तरह से करते हैं। तो देखो इस क्लास का जो नाम है ना, क्लास का नाम ऑलवेज इन अ केस ऑफ पास्कल। पास्कल केस क्या होता है, यहाँ पे कैपिटल आर रहेगा, अपना वर्ड पहला रहेगा कैपिटल, बाकी सारे रहेंगे स्मॉल। तो क्लास का नेम शुड बी इन अ पास्कल केस, ठीक है। और ये जो अपने जो अपना जो वेरिएबल का नाम है, यहाँ पे फंक्शंस का नाम है, इसको अपन बोल सकते हैं क्या, ऑलवेज इन अ स्नैक केस। स्नैक केस मतलब कि क्या, एवरीथिंग इज द स्मॉल केस, बट बीच में क्या कुछ अंडर कोर्स लगाना, ठीक है। अब ये जो है इसको कंफ्यूज मत होना, इसको अपन बोलते हैं कंस्ट्रक्टर इन पाइथन इनिट मेथड होता है। अभी सिंपली इतना समझो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ बेटर अप्रोच इन अ रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड, जब भी रियल लाइफ के अपन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि वो अपन को क्या मेंटेन करती है, अपन को ईजियर कोड मेंटेन करने की फैसिलिटी देती है, रीयूजेबिलिटी होता है, मॉड्यूलिटी होती है, कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब तुम समझो कहाँ पे कि मैंने आपको बोला कि डायनामिक तरीके से आप यदि क्लास को रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। क्लास का नाम लिया, मैंने क्या बोला, क्लास के अंदर सिर्फ दो चीज होगी, क्या होगा, या तो होगा उसका डाटा या तो होगा उसका फंक्शन, दो ही चीजें होती हैं, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं एक पर्सन नाम की क्लास है, तो उसके अंदर क्या क्या डाटा हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, उसकी एज हो सकती है, उसकी हाइट हो सकती है। अब देखो नाम क्या है, नाम है स्ट्रिंग, तो ये हो गया स्ट्रिंग डाटा टाइप, ठीक है। एज क्या है, एज होगा इन दी नंबर, तो ये हो गया इंटीजर। हाइट क्या है, हाइट पॉइंट में भी हो सकती है, इसलिए उसको कर देंगे अपन रिप्रेजेंट फ्लोट या टपल से। अब फंक्शंस क्या होते हैं, किसी व्यक्ति के फंक्शंस क्या होंगे, या तो बोल सकेगा या वो सुन सकेगा, ठीक है। तो दिस इज द डायनेमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्लास। यदि पेपर में क्वेश्चन आता है कि किसी भी क्लास का डायनेमिकल रिप्रेजेंटेशन करो, तो आप इस तरह से कर सकते हो और आपको नंबर मिलने वाले, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट तो हो गया, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस की कुछ एग्जांपल दो भैया। तो एग्जांपल यदि मैं बोलूं तो बहुत ही 5 पॉपुलर एप्लीकेशन के एग्जांपल देता हूं जो बिल्ड किए गए हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो 5 एप्लीकेशंस के एग्जांपल हैं वो ये हैं। देखो आप जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हो वो भी बिल्ड किया गया है इन द अप्रोच ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डबल ओपी का, ठीक है। अडोब का फोटोशॉप, गूगल का क्रोम ब्राउजर, नेटफ्लिक्स और ट्विटर, बहुत एक तरीके से बहुत सारे ऐप किए गए हैं, लेकिन मैंने मेंशन करें ओनली 5 ताकि आप इनको पेपर में भी राइट करके आओ कि दिस आर द पॉपुलर एप्स डेट बिल्ड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो आप लोगों को थोड़ा सा क्या मिले, नंबर अच्छे मिले, ठीक है। सो अब अपन पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग। अपना क्वेश्चन था, यदि अपन अब जाके देखें यहाँ पे, कहाँ पे, देखो यहाँ पे पूछा गया था। अब रियल अपन स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग कंपेयर करेंगे प्रिंसिपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, फ्यूचर्स पढ़ेंगे। अब फ्यूचर्स और एलिमेंट्स में कंफ्यूज मत होना। यदि कोई पूछे फ्यूचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और फिर कोई पूछे कि एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सो आप उनको ये आंसर दे सकते हो सेम टू सेम। सिलेबस पता नहीं कैसा रखा गया है, लेकिन आपको कंफ्यूज कर रहा है। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स वो यदि फ्यूचर्स और एलिमेंट्स की बात करूं तो दीज आर द फ्यूचर्स एंड दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नाउ कम हेयर टू अवर टॉपिक। अपन बात कर रहे थे क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग। यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाई है जिससे आप समझो कि अनलॉक योर क्रिएटिविटी। मतलब क्या कि आपको इस अप्रोच को करने से पहले एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा, क्या कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब भी करोगे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सो आप हर चीज़ को एज ऑब्जेक्ट कंसाइडर करोगे। जैसे मैं बोलूँ कि आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हो या लैपटॉप में वीडियो देख रहे हो, तो ये दोनों चीज़ क्या हो गई, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, अब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, दीज आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। उनको अपन सेपरेट वीडियो में जो यूनिट वाइज है कवर करूंगा मैं, तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा मेरे साथ ये सीरीज। और पेपर से आने से पहले पहले आपको सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग, इसको अपन OOTV बोल सकते हैं, ठीक है। क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग? इज अ माइंडसेट, क्या है, माइंडसेट और अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग डेट एम्फसाइज मॉडलिंग रियल वर्ल्ड एंटिटीज एज ऑब्जेक्ट।
मतलब क्या है, अपन को एक थिंकिंग बनानी पड़ेगी कि अपन जब भी कोड करेंगे तो अपन हर चीज को एज अ ऑब्जेक्ट कंसाइडर करेंगे, ठीक है, एंड रिप्रेजेंट देयर इंटरेक्शंस। सो दिस इज द डेफिनेशन बिहाइंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग। आशा करता हूँ गाइस कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो कमेंट कर लो, ठीक है, मेरे को थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी और वीडियो बनाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेस्ट डेफिनेशन फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यदि आ गया इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आप राइट करोगे, अपने मन से भी राइट करोगे और कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी राइट करोगे, ठीक है। क्या कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। पैराडिग्म का मतलब क्या होता है यहाँ पे, आदर्श, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल ओटी। डबल ओटी के प्रिंसिपल क्या है, वही क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, मॉड्यूलरिटी, ठीक है। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ वे टू स्ट्रक्चर प्रोग्राम। क्या एक अच्छे से प्रोग्राम को स्ट्रक्चर देती है, क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो डेट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, मैंने क्या बोला कि उसके अंदर, क्लास के अंदर दो ही चीजें होंगी। क्या क्लास क्या होता है, क्लास का मतलब सिंपल सी बात बोलूं, इज अ टेम्पलेट और इज अ ब्लूप्रिंट टू डिजाइन अ प्रोग्राम, ठीक है, और टू डिजाइन अ ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्या बोला कि क्लास के अंदर सिर्फ दो चीजें होंगी, क्या होगी, या तो डाटा होगा या तो उसके फंक्शंस होंगे। तो डाटा को अपन प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं और फंक्शंस को अपन बिहेवियर भी बोल सकते हैं। तो नेवर कंफ्यूज माय फ्रेंड, चीजें बहुत आसान है, हम आपको ए टू जेड सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब यदि वीडियो लग रही हो हेल्पफुल तो, ठीक है, और वीडियो को कर देना शेयर, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। आर बंडल इनटू अ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द डेफिनेशन बिहाइंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो नाउ कम हेयर, नाउ आई वांट टू डिस्कस कि यदि आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फ्यूचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये कुछ 6 पिलर्स हैं, क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। इनके अंदर ही सारा अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो अप्रोच है उसको यूज करते हैं। हर एक चीज का अलग बेनिफिट होता है, अलग अपना अप्रोच होता है, कुछ बेनिफिट्स भी हैं इसके, कुछ अपने इसके डीमेरिट्स भी हैं, ठीक है। तो इसके जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, वो अपन ने पढ़ रहे हैं क्लास और ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये बाकी के 4 में, बाकी 4 यूनिट के अंदर इनका कॉन्सेप्ट है। तो वो 4 यूनिट भी आपको कवर करेंगे। एनकैप्सुलेशन क्या होता है, रियल लाइफ में कैसे यूज होता है, कौन कौन से ऐप हैं, इसके पीछे क्या अप्रोच है, इसका मेथड क्या है, डेफिनेशन क्या है, पेपर में कैसे राइट कर सकते हो। पेपर सॉल्यूशन की वीडियो भी आने वाली है कल और आज में। सो डोंट वरी, ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यदि आपसे पूछे कोई क्लास क्या है तो आप क्या बोलोगे, क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट टू डिजाइन अ प्रोग्राम एंड डिजाइन अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस मतलब क्या, उदाहरण। अभी तक क्या आपको सबने बताया होगा, मैं आपको बताता हूं किस तरह से अपन कंपेयर कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है। फ्यूचर्स दोनों में है, लेकिन कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं, कुछ मतलब कुछ डीमेरिट्स हैं और कुछ मेरिट्स हैं। तो यदि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मैं बात करूं तो सबसे पहले समझो बेस्ट एग्जांपल क्या कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी है और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करूं तो मैंने पहले एग्जांपल दिया जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी शार्प, ठीक है। जावा और सी शार्प इट्स सिमिलर, ठीक है। अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी है, सी, पास्कल, फोर्टन और बेसिक्स। सो ये तो हो गया अपना सबसे पहला डिफरेंस। आप क्या पढ़ो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फोकस काय पे करता है, ऑब्जेक्ट एंड देयर इंटरेक्शंस। यहाँ पे प्रोसीजर एंड फंक्शन, मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यहाँ पे अपन ऑब्जेक्ट और उसके फंक्शंस, उसकी मेथड्स पे काम करते हैं, लेकिन प्रोसीजर के अंदर ओनली फंक्शंस और उसकी कुछ मेथड्स होती हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। अब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्या कि भाई अपन रियल वर्ल्ड ओटीटी पढ़ा ना अपन ने, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग, तो अपन किसी भी चीज को एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं इन दी डेवलपमेंट फील्ड, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रोसीजर्स एंड रूटीन्स। अब यूनिट एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑब्जेक्ट को अपन, ऑब्जेक्ट क्या बोला था मैंने, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है, फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स, डाटा एंड बिहेवियर। अब इसके बाद जो फ्यूचर्स हैं वो है सेम, कि अपन को डिफरेंस बताना है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर क्या क्या अपने पास वो बेनिफिट्स हैं, एनकैप्सुलेशन, रीजिबिलिटी, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, मॉड्यूलरिटी, ठीक है। अब ये चीजें अपन को अच्छी हैं किसके लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। उनका कुछ कुछ थोड़ा सा कम लॉस, या फिर देखो यहाँ पे डाटा एंड बिहेवियर आर सेपरेट, डाटा एंड बिहेवियर एनकैप्सुलेटेड। एनकैप्सुलेटेड मतलब क्या कि आपका जो डाटा है वो सिक्योर है, ठीक है। यहाँ पे डाटा थोड़ा कम सिक्योर है, यहाँ पे देखो लिखा है लेस सिक्योर, ठीक है। यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं ये सारे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करना, अपना मोटिव होगा कम समय में आपको यूनिट 1 का एक ब्रीफ नॉलेज देना, क्योंकि कंफ्यूज हो रहे हैं सारे बच्चे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और जो हमारा अप्रोच है वो बेस्ट अप्रोच है टीचिंग के हिसाब से और पेपर के हिसाब से, ठीक है। तो
ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन द प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे एक और डिफरेंस पढ़ लो, सपोर्ट पॉलीमॉर्फिज्म फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी। यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म इज लिमिटेड और अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, या तो लिमिटेड है या तो है ही नहीं, किसके अंदर, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, अपन एक ही डाटा से एक ही मेथड से बहुत सारे काम करवाना, पॉलीमॉर्फिज्म है ना, जिसके बहुत सारे रूप हों। तो ये हो गया। आप इसको ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आप डेफिनेशन है थोड़ा सा पढ़ लेना। नाउ आई वांट टू डिस्कस अबाउट कि व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फॉर योर एग्जाम एंड एवरी टाइम व्हेन द इंटरव्यूअर आस्क यू। सो बहुत ही कम शब्दों में जब आप कीप इट शॉर्ट कीप इट सिंपल तरीके से चीज़ों को बताओगे तो आपको पसंद आएगा और आपको नंबर भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी के अंदर देखें, जो ग्रीन वाला जो बॉक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने बेनिफिट्स को और रेड वाले रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके डीमेरिट्स को, ठीक है। तो बेनिफिट्स की बात करूं तो क्या होगा, अपना कोड ऑर्गेनाइज हो जाएगा, अपना कोड रिजीबिलिटी हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, चीजें मेंटेन हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, डेफिनेशन, ठीक है, फंक्शंस की वजह से। तो ये तो हो गए अपने क्या बेनिफिट्स। यदि बेनिफिट्स के अलावा मैं बात करूं कुछ डीमेरिट्स की, कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब क्या होगा कि जो बिगनर है ना उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा अंडरस्टैंड करना फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, लेकिन आप जब थोड़ा सा सीख जाओगे तो आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी, ठीक है। परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो कर देता है, ठीक है, क्योंकि उसमें लाइंस ऑफ कोड और कंस्ट्रक्शन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। अब डिजाइनिंग इज़ अ वेरी 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 डीमेरिट कॉन्सेप्ट, है ना, क्योंकि एक जो बिगनर है ना वो कोड को डिज़ाइन करना नहीं आ पाएगा यदि उसने बेसिक फंडामेंटल्स नहीं पढ़े हैं, लाइक कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है, ट्रैटर टाइप्स, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स क्या होता है। तो डिजाइनिंग इज अ बोल सकते हैं अपन की डीमेरिट है किसके अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग क्या होती है। डेफिनेशन की बात करो तो कोई भी प्रोग्राम है या तो वो अपन से इनपुट लेगा या तो कुछ अपन को आउटपुट देगा, यही अपना फंदा चलता आ रहा है, ठीक है। तो इनपुट का मतलब क्या हो गया कि इनपुट के अंदर अपन हैंडलिंग करेंगे क्या, डाटा रिसीव्ड बाय प्रोग्राम। हैंडलिंग इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द इनपुट फंक्शन में, ठीक है। और आउटपुट का मतलब क्या है, अपन डाटा प्रोड्यूस करेंगे अपने प्रोग्राम के थ्रू। अब डाटा प्रोड्यूस क्या क्या कर सकते हैं अपन, फाइल्स हो गई, डिवाइस हो गई, एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेस हो गए। अब इसकी मेन डेफिनेशन की यदि मैं बात करूं तो एनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड इट्स एनवायरनमेंट। सो दिस इज द बिहाइंड बेस्ट डेफिनेशन और द इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग। ये आपके यूनिट 1 का ही कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपको बताता हूँ वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की व्हाट आर द डाटा टाइप्स। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पाइथन की वीडियो को जाके देखिए, वहाँ पे पढ़िए डाटा टाइप्स क्या होते हैं। यदि पाइथन की बात करूँ तो लिस्ट, टपल्स, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉट अ कॉन्सेप्ट इन अ वन डे, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू समथिंग ब्रीफली दैट इज वेरी नीडफुल एंड हेल्पफुल टू यू, ठीक है। सो अब डाटा टाइप की यदि मैं बात करूँ तो डाटा टाइप्स स्पेसिफाई करते हैं क्या, टाइप किसी डाटा का। डेट अ वेरिएबल कैन होल्ड, अब वेरिएबल भी नहीं पता तो बता देता हूँ, मान लो x इज इक्वल टू 1 लिखा है तो वैल्यू हो गई मेरी क्या 1, और जिसपे x वैल्यू x जो है वो हो गया मेरा वेरिएबल, ठीक है। डिफाइनिंग इट्स रेंज ऑफ वैल्यूज एंड ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म इन इट। तो डाटा टाइप की बेस्ट डेफिनेशन है एवर। अब मैं आपको बताता हूँ क्या ड्राइव यदि करते हैं डाटा टाइप को, होता क्या, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव के अंदर भी दो टाइप है, न्यूमेरिक्स और नॉन न्यूमेरिक्स। तो न्यूमेरिक्स में क्या आते हैं, इंटीजर 1 2 3 4 5, और फ्लोट में आ गए अपने पॉइंट वाली वैल्यू, ठीक है। न्यूमेरिक के अंदर आ गए क्या, अपने नॉन न्यूमेरिक के अंदर आ गए कैरेक्टर्स लाइक ABCD, है ना, और बूलियन के अंदर आ गए अपने ट्रू और फॉल्स। तो ये इसको समझो मत, ठीक है, सिर्फ देख लो, बाकी जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें बहुत आसान से समझ में आने वाली है। अब नॉन प्रिमिटिव के अंदर क्या है, स्ट्रिंग है, अरे है, और यूजर डिफाइंड क्लासेस। अब मेन कॉन्सेप्ट सुनो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से क्या होगा, आप खुद के डाटा टाइप बना पाओगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यदि आपको आती है तो यू कैन बिल्ड योर ओन डाटा टाइप। द बेस्ट बेनिफिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आपकी जो क्लास है ना वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होती है, ठीक है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यदि कोई बोले व्हाट इज अ क्लास, तो क्लास की एक डेफिनेशन और है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, ठीक है। एक लॉजिकल आंसर दो यार, ठीक है, वी आर फ्रॉम। और देखो अभी भी बोल रहा हूँ, टाइम है कि पाइथन की प्लेलिस्ट देख लो, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरी कंप्लीट करी है, आगे उसको और कंटिन्यू करूँगा, थोड़ा सा बस उसमें प्यार नहीं मिल रहा था, अब मिलने लगेगा मुझे मालूम है, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या पढ़ाया गाइस, आपने यदि वीडियो पूरी कंप्लीट करी है तो आपने देख लिया होगा कि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करा दी आपकी यूनिट से रिलेटेड। लेकिन यदि मैं बात करूँ तो मैंने आपको बता दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग अपन ने कवर कर लिया,
ठीक है, अपन ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कवर कर लिया, कंपेयर कर लिया इन दोनों चीज़ों को, फ्यूचर्स अपन ने पढ़ लिए। फ्यूचर्स होते क्या हैं ये एक सेपरेट यूनिट के अंदर बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मतलब। तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मेरिट डिमेरिट्स बता दिए मैंने, एलिमेंट्स वही बात है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग बता दी, डाटा टाइप बता दिए। अब टाइप कन्वर्जन मैंने नहीं बताया। तो टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है यदि कोई चीज़ इंटीजर में है तो उसको मैं फ्लोट में चेंज कर रहा हूँ, तो दिस इज द टाइप कन्वर्जन। C++ के अंदर अपन दो तीन तरीके से कर सकते हैं। अब मेरी एक वीडियो है उसकी भी लिंक डाल देता हूँ ताकि आप इजीली पाइथन से ग्रेप कर पाओ। कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं इफ, एल्स, वाइल, डू वाइल, ठीक है, ब्रेक, कंटिन्यू। आपको पढ़ना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो तभी आपको आने वाला है। लूप्स क्या होते हैं? फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ठीक है। अरे तो आपको एक डाटा स्ट्रक्चर है, पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। सो आशा करता हूँ भाई इसकी जो यूनिट 1 का कॉन्सेप्ट था मैं पूरा क्लियर कर चुका हूँ। इससे क्वेश्चंस इस तरह के ही आ सकते हैं कि मेरिट डिमेरिट्स लिखो, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड OTT, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बताओ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फ्यूचर्स बता दो, एलिमेंट्स बता दो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो डोंट वरी एंड नेवर अफ्रेड टू एनीथिंग, बिकॉज लाइफ का मतलब ही है स्ट्रगल करना, रोज नई प्रॉब्लम को सोल्व करना। सो इसमें क्या होता है कि आप जब भी सीखते हो ना तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करना पड़ता है। इसमें स्किप कर दिया ना सो यू आर नॉट अ प्रोग्रामर, ठीक है। जब अपन को भगवान ने, अब तुम्हें कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है देखो मैं तुम्हें बताता हूँ थोड़ा सा, वीडियो को खत्म करने से पहले। देखो यहाँ पे देखो, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, एक कॉन्सेप्ट बता के जाता हूँ यदि आप वीडियो में हो तो। ये इनिट है ना, इनिट का मतलब होता है कंस्ट्रक्टर। क्या होता है? कंस्ट्रक्टर। यदि एक लॉजिकल आंसर दूं तो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? एक मैजिक मेथड होते हैं पाइथन के अंदर जो ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। कब? जब इसकी क्लास का कोई भी अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल कर देता है क्या? इन आर्ग्यूमेंट्स को, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, एक एग्जांपल देता हूं। यदि मान लो भगवान अपना प्रोग्रामर है, क्या है? भगवान अपना प्रोग्रामर है, तो उसने ना ये ऑटोमेटिक कॉल होते हैं, ठीक है। तो भगवान ने क्या करा होगा? जब भी अपन बोर्न हुए होंगे, ठीक है, तो अपने अंदर ना ऊपर ने कंस्ट्रक्टर मेथड होगी जो ऑटोमेटिकली कॉल होगी। तो बताओ ऑटोमेटिकली जो कॉल होने वाली कंस्ट्रक्टर मेथड ना वो क्या है? वो है अपनी डेथ। वो कभी भी हो सकती है, ऑटोमेटिक हो सकती है, ठीक है। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग। सो कंटिन्यू द अदर सीरीज, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर कंटिन्यू दिस वीडियो एट द लास्ट विथ मी। थैंक यू गाइस।